नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कॉलिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी केस के रिजल्ट को लेकर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं और जो इंटरलिंक से ओनली रिलेटेड है, ऑन पैसिव से उनका मतलब नहीं है। तो ये आपके पास अगर पॉपअप गया हुआ है तो इस वीडियो को इग्नोर कर दीजिए। इंटरलिंक से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी मॉर्निंग एक वीडियो बना दिया है। ये ऑन पैसिव बोल के एक प्रोजेक्ट के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को काइंडली इग्नोर कर दीजिएगा। बाकी ऑन पैसिव से जो रिलेटेड लोग हैं उनको मैं बता दूं कि एसएससी से का जो केस है वो रिजल्ट 2 दिन पहले ही आ चुका था, लेकिन मैं कई दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि काम में थोड़ा बिजी भी चल रहा था, प्लस फिर 1-2 दिन के बाद तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो जिसके कारण मैं अपडेट आप लोगों को नहीं दे पाया, लेकिन आप लोगों को, मुझे लग रहा था कि आप लोगों को पता चल गया होगा क्योंकि मैंने तरीके बता ही दिए थे कि कहाँ पे कैसे चेक करना होता है। लेकिन 5 सितंबर का दिया हुआ था तो उससे पहले ही आ गया, तो बहुत लोगों को पता भी नहीं है। इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को आज रात के 10 बजे से पहले की जो मीटिंग है उससे पहले आप लोगों को जो सच्चाई है वो आप लोगों तक पहुँचे। बहुत लोगों तक पहुँच भी गया होगा, लेकिन फिर भी जो लोग बचे हुए हैं तो उनको सच्चाई पता होना ज़रूरी है कि उसके अकॉर्डिंगली ऐश जो कहानी सुनाता है या फिर ऐश आके जो आज जो अपनी तरफ से जो बकचोदियाँ करेगा वो, तो उन चीज़ों को आपको समझने में ईजी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानेंगे कि एसएससी का केस का रिज़ल्ट क्या हुआ, कोर्ट ने क्या कहा है। और उससे पहले इंटरलिंक लैब जो अब मैं एक प्रमोट कर रहा हूँ एक कंपनी को, ये फ्री माइनिंग है। ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट दो जिसमें अगर इन केस बिना इन्वेस्टमेंट के अगर कुछ फ़ायदा हो जाए, पाई नेटवर्क जैसा। इसलिए ये प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और जब से हम जुड़े हैं 1.5 महीने के ऊपर हो गए और तब से बहुत अच्छी अच्छी खबरें इस प्रोजेक्ट के साथ आ चुका है। तो अगर आप लोगों को जुड़ना है तो प्लीज़ जुड़ जाइए, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट का जो लिस्टिंग है वो NIST में भी हो चुका है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, जो US के गवर्नमेंट एजेंसी है, जो 1901 से है, उसमें लिस्ट होना मतलब वहाँ से सर्टिफाइड होना मतलब बहुत बड़े बड़े कंपनीज, बहुत दिग्गज कंपनियों को ही मौका मिलता है, जो इंटरलिंक लैब को मिला है। और यहाँ पे इसके बाद इनका जो 25 लाख से भी ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं 5 महीने में, ये भी एक रिकॉर्ड है। इतना तेज़ी से इतने ज़्यादा लोग जुड़ना इतनी आसान बात है नहीं। ITLX बोल के इनका डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंज खुद का वो लेके आ रहे हैं, वो तैयार हो चुका है। 1 से 1.5 महीने 2 महीने के अंदर कभी भी न्यूज़ आ जाएगा कि ये आपका लॉन्च हो गया है। आपका इंटरलिंक का जो वॉलेट है, इनका खुद का वॉलेट भी लेके आ रहे हैं। गूगल की फंडिंग इनको मिली हुई है, प्लस इनका क्रिप्टो, इनका जो स्टॉक एक्सचेंज में भी इनकी प्लानिंग चल रही है 2026 तक इनको लेके आने के लिए। इनकी पार्टनरशिप TRL के साथ हो चुकी है। TRL ने इनके साथ पार्टनरशिप किया है, जो एक आपका ब्लॉकचेन पे रियल स्टेट का काम करता है। और फिर आपका हांगकांग की एक गेमिंग कंपनी ने इनसे 50 करोड़ ITLG परचेज़ किया है, जो अभी हम लोग फ्री में माइन कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी खबरें हैं जो मुझे लगता है कि आप लोगों को जुड़ जाना चाहिए। ऑन पैसिव, स्पेशली ऑन पैसिव के लोगों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का जो पैसा बर्बाद हुआ है ऑन पैसिव में, वो कहीं ना कहीं यहाँ से अगर इन केस भगवान साथ दे तो यहाँ से अगर आपका मिल जाए तो कुछ ना कुछ आप लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। उसी उम्मीद के साथ इस प्रोजेक्ट को मैंने आप लोगों को बताया है। जिनको जुड़ना है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया है, वहाँ पे किस तरह से साइन अप करना है उसका वीडियो भी मैंने शेयर कर दिया है। अपना WhatsApp नंबर भी दे दिया है मैंने वहाँ पे, कोई भी डाउट हो। और प्लस याद रखिए कि जो आपका रेफरल कोड है वो मैनुअली एंटर कीजिएगा, क्योंकि मैनुअली एंटर करेंगे उसके बाद ही आपका खुद का भी रेफरल कोड जनरेट होगा। और 1000 ITLG टोकन्स तभी आपको मिलेंगे फ्री में, जो अभी मिल रहा है। प्लस आपका खुद का स्पीड भी, आपका माइनिंग स्पीड भी बढ़ जाएगा। ठीक है, कुछ भी डाउट हो, WhatsApp नंबर भी मैंने शेयर कर दिया है, तो आप मुझे कांटेक्ट करके भी डाउट क्लियर कर सकते हो। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पे, जो है आपका एसएससी केस को लेके। देखो, अब एसएससी केस का बहुत जो भी है, मैं सारा PPT नहीं बनाया, इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं बनाया, क्योंकि तबीयत ख़राब ही चल रही है। अभी भी मैं साउंड पता नहीं जोश में बोल तो रहा हूँ, लेकिन उस तरह से बोल नहीं पा रहा हूँ। तो मैं इसी पेज के अंदर ही सब सारा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो सारा चीज़ इसमें है नहीं, तो मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके रखा हुआ है। तो लीगल चीज़ें हैं, इसलिए सेम टू सेम मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। तो कोर्ट का ऑर्डर है कि ऐश मुफर्रा और ऑन पैसिव LLC हमेशा के लिए बैन किए जाते हैं कि वो सिक्योरिटीज़ एक्ट 1933 के सेक्शन 17A का उल्लंघन ना करें। इसका मतलब है कि वो किसी भी इन्वेस्टमेंट या सिक्योरिटी बेचने के दौरान कोई धोखे देने का प्लान या स्कीम ना चलाए, झूठी बात कहकर या ज़रूरी फैक्ट छिपाकर पैसा या प्रॉपर्टी ना ले, ऐसा काम में शामिल ना हो जो इन्वेस्टर्स को धोखा दे। ये बैन तब लागू होता है जब कोई इन्वेस्टर को गलत इंप्रेशन दे, गलत डॉक्यूमेंट्स, मटेरियल या इन्फॉर्मेशन दे। और ये बैन खासकर इन सिचुएशन में है, इन्वेस्टमेंट या सिक्योरिटीज़ ऑफ़र के बारे में गलत इन्फो देना, रजिस्ट्रेशन स्टेटस के बारे में झूठा बोलना, प्रोडक्ट या कंपनी के सक्सेस के बारे में झूठी उम्मीदें देना, इन्वेस्टर्स के पैसे का यूज़ कैसे होगा उसमें झूठ बोलना, इन्वेस्टर के पैसे का गलत इस्तेमाल करना। ये बैन
तो इन सब के इनके ऊपर ये बैन है, और ये बैन उनके ऑफिसर्स, एजेंट्स, एम्प्लॉयज़, लॉयर्स और जो भी इनके साथ मिलकर ऐसा काम करें उन सब पर ये लागू होगा। उसके बाद कहते हैं कि अशरफ और ऑन पैसिव को हमेशा के लिए मना किया जाता है कि वो सिक्योरिटीज़ एक्ट के सेक्शन 5A और 5C का उल्लंघन ना करे। इसका मतलब अगर किसी सिक्योरिटी का SEC में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उस सिक्योरिटी को बेचना, ऑफ़र करना या मेल, इंटरनेट के ज़रिए भेजना मना है। रजिस्ट्रेशन के बिना किसी सिक्योरिटी का सेल या डिलीवरी नहीं किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन के बिना सिक्योरिटी खरीदे या बेचने का ऑफ़र भी नहीं किया जा सकता है। ये बैन ऑफिसर्स, एजेंट्स, एम्प्लॉयज़, लॉयर्स सब के लिए लागू होगा। उसके बाद अशरफ और ऑन पैसिव को हमेशा के लिए मना किया जाता है कि वो ऐसे मार्केटिंग या सेल्स प्रोग्राम में शामिल ना हो जिसमें पार्टिसिपेंट्स को पैसा सिर्फ या ज़्यादातर इसलिए मिले क्योंकि उनसे किसी नए व्यक्ति को ज्वाइन कराया हो। मतलब किसी को जोड़ने पे वो पैसा आ रहा हो, तो इस तरह का किसी भी उसमें नहीं कर सकता, उसके लिए बैन कर दिया गया है। ये जो व्यक्ति उसने ज्वाइन कराया वो किसी और को ज्वाइन कराया है, तो ये सिस्टम, इसका मतलब है कि MLM या पिरामिड टाइप स्कीम चलाना या ज्वाइन कराना हमेशा के लिए बैन है। उसके बाद अशरफ मुफर्रा को 8 साल तक मना किया जाता है कि वो किसी भी पब्लिक ट्रेडेड कंपनी जिसकी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो या जो SEC को रिपोर्ट फाइल करते हो में ऑफिसर या डायरेक्टर का रोल नहीं ले सकते। उसके बाद आपका SEC का जो अनजस्ट इनरिचमेंट का क्लेम अस्मा मुफारा के ख़िलाफ़ था उसे परमानेंटली डिसमिस कर दिया जाता है, क्योंकि ऑन पैसिव जो पैसा वापस करेगा उसमें अस्मा का एलिजिट पैसा भी शामिल है। मतलब उनकी पत्नी को जो पैसा दिया, उनकी पत्नी के ऊपर भी तो केस चला था ना, तो उनकी पत्नी पे जो केस किया था उसको परमानेंटली डिसमिस कर दिया गया है। क्यों डिसमिस कर दिया गया? क्योंकि उसके पत्नी के पास जो भी पैसा गया हुआ था उस पैसे को इन्होंने बोला कि हम जो ऑन पैसिव वो पे कर देगा, ठीक है, तो इसलिए उनका केस हटा दिया गया है क्योंकि डायरेक्टली वो इन्वॉल्व नहीं थी। उसके बाद आपका बोला गया कि ऑन पैसिव को $2,62,20,364 का गलत तरीके से कमाया पैसा वापस करना होगा। इस पर $12,18,528 का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। यानी टोटल मिला के आपका पकड़ के देख लो कि 240-50 करोड़ के आसपास का वापस करने के लिए बोला है, ठीक है। जो बोला गया कि इतना अमाउंट तो आपने धोखेधड़ी से, गलत तरीके से कमाया और उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट बनता है, वो भी देने को बोल रहे हैं। उसके बाद फिर पर्सनल तरीके से ऑन पैसिव और अशरफ मुफारा को $40 लाख सिविल पेनल्टी के रूप में भी देना पड़ेगा। अशरफ को $40 लाख का पेमेंट 10 दिन में SEC को देना होगा, और ऑन पैसिव का जो टोटल आपका $3,14,38,892 का जो पेमेंट है वो आपको 90 दिनों के अंदर SEC को SEC को देना होगा। पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र, pay.gov या सर्टिफाइड बैंक चेक के जरिए किया जा सकता है। लेट पेमेंट पर इंटरेस्ट लगेगा और SEC कोर्ट में सिविल कंटेम्प्ट का केस लगा सकती है। ये पैसा SEC के पास रहेगा और कोर्ट के ऑर्डर से ही इन्वेस्टर्स में बांटा जा सकता है। और उसके बाद अशरफ और ऑन पैसिव को SEC की मदद करनी होगी ताकि ओवरसीज़ के रखे ऑन पैसिव के पैसे वापस लाया जा सके। जो पैसा वापस आएगा वो फाइनल जजमेंट का बैलेंस में एडजस्ट होगा। जब तक पूरा पैसा नहीं चुकता होता उनका उसके ऊपर कोई हक नहीं होगा। अशरफ के लिए अगर वो बैंकरप्सी डिक्लेयर करते हैं तब भी ये सारा कर्ज माफ़ नहीं होगा। कोर्ट मानेगा कि ये कर्ज सिक्योरिटी लॉ वायोलेशन का है। कोर्ट इस पर अपना कंट्रोल रखेगी ताकि जब भी ज़रूरत हो ये ऑर्डर इन्फोर्स किया जा सके। तो ये है आपका टोटल जो बताया गया है, जो इन्फॉर्मेशन है कोर्ट के द्वारा आप लोगों तक पहुंचाया गया है। तो आप लोगों को आप समझ में आ गया होगा कि जो इतने महीनों से मैं आप लोगों को समझाता आ रहा था, ये जो फ्रॉड इंसान आप लोगों को समझा रहा था कि ओनली गॉड कैन स्टॉप अस, और ऑन पैसिव कहीं नहीं गया, यहीं पे है, ऑन पैसिव कहीं नहीं जाएगा। तो देखिए आप घुमा फिरा के बात वही है, ऑन पैसिव कहीं ना जाए, वहीं रहे, बगल में रहे, साइड में रहे, ऊपर रहे, नीचे रहे। अब कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया है कि जो पुरानी कंपनी है, पुराना जो बिज़नेस है उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। हाँ, अगर ऑन पैसिव में आप कुछ प्रोडक्ट बेस्ड काम शुरू कर दोगे तो ठीक है, वो फिर भी चल जाएगा। लेकिन आप सोच के देखो कि अब जो भी है हर चीज़ नए से करना है।
आप ना एमएलएम कर सकता है, ना आप लोगों को इस तरह से कोई प्रॉफिट वाला काम कर सकता है। अब आप लोगों के पैसे हैं जो आप लोग सपना देख रहे हो, बोनस मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, तो वो भी ऐश कहाँ से ला के देगा। ऐश ने खुद बोल दिया कि हमारे पास इतने पैसे बचे हैं, तो उसने 260 करोड़ के आसपास वो पे कर रहा है ना। मोटा मोटी मान के देख लो कि 300 करोड़ वो के आसपास वो पे कर रहा है। अब वो 300 करोड़ यहाँ पे कर रहा है, 300 करोड़ अब वो क्या बोलते हैं वहाँ पे उड़ा दिया उसने, जो कंपनी में खर्चे किए थे, जो आप लोगों को हिसाब बताया था। फिर भी इस करप्ट इंसान ने, इस फ्रॉड इंसान ने कहीं ना कहीं ये क्या बोलते हैं क्रिप्टो के थ्रू, बिटकॉइन के थ्रू कहीं ना कहीं बहुत कम से कम 400-500 करोड़ इसने मार के रख दिया है। अब उन पैसों को आप लोगों तक बांटा नहीं जा सकता, क्योंकि इस बंदे पे ऑलरेडी बैन लगाया जा चुका है कि इस तरह का एमएलएम वाला स्कीम, पैसा बांटो स्कीम, इस तरह का स्कीम वो कर ही नहीं सकता। तो इसके पास तो बहाना है कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। अब आप लोग जो सपना देख रहे हो वो कैसे पूरा होगा, वो चीज़ के बारे में सोचिए। तो इसलिए ये जो मुफर्रा है, ये तो कहानी सुना दिया कि दुबई का पैसा लूट लिया, इसको दोस्तों ने धोखा दे दिया, इसको ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ठीक है, सारी कहानी समझ में आ गया। वो तो भाई ओ कनेक्ट का पैसा गड़बड़ हुआ ना। आपका जो ये जो पैसा था, ये जो आपने फाउंडरशिप का जो पैसा लिया था 1200 करोड़ के आसपास, भाई इसका हिसाब क्या हुआ? इसको किसने धोखा दे दिया? इसका तो तुम खुद ही फ्रॉड कर रहे थे, तुम खुद ही फ्रॉड कर रहे थे ना। अब तुम हार मान के एसईसी से समझौता कर ही लिए ना। एसईसी ने फ़ाइन लगा दिया, इंटरेस्ट ले लिया, आपको 8 साल के लिए पब्लिक उसके लिए भी बैन कर दिया। हर चीज़ में तो आप गुनहगार निकले ना। तो फ्रॉड भाई साहब, तो क्या चीज़, कहाँ पे सही थे तुम? जो तुम सही से खुद कर रहे थे उसमें तुम फ्रॉडगिरी करते रहे। जो पैसा दुबई में आ गया उसमें तुम्हारा दोस्तों ने धोखा दे दिया। तुम बंदा करना क्या चाहते हो? तुम मतलब किसी भी काम के लायक हो भी कि नहीं हो तुम? ये बंदा किसी काम के लायक नहीं है। ये सिर्फ बकचोदी करना आता है, बड़ी बड़ी बातें करना आता है, वैसी में सपने दिखा दिखा के आप लोगों को बेचना आता है। अब ये करेगा क्या? अब ये क्या करेगा, कोई प्राइवेट सी कंपनी खोल लेगा, उसमें फिर एक प्रोडक्ट बना देगा, उस प्रोडक्ट को बेच के बोलेगा कि आपको उसको प्रोडक्ट को ख़रीदो, और प्रोडक्ट को ख़रीद के क्या करो। अब ये डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलेगा कि प्रोडक्ट को बेचोगे तो कमीशन, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। बस ये बोलेगा कि ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, ये प्रोडक्ट को आप यूज़ करो, लोगों को शेयर करो। अगर लोगों को शेयर करोगे तो ठीक है, अगर लोगों को पसंद आता है, आपके आईडी से, आपके एफिलिएट से ख़रीदते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ उसमें से आपको परसेंटेज मिल जाएगा। तो ये उस तरह का प्लान करेगा, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ सोचिए, अब ये आप लोगों को ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि ये अब 90 दिन का टाइम है इसके पास ये पैसे वापस करने के। अब 90 दिन के अंदर इसको कैसे भी करके पैसे इतना 300 करोड़ के आसपास इसको वापस करने हैं। अब ये कहीं ऐसा प्लान ना चल रहा हो कि ये जो 300 करोड़ है आप लोगों से फिर गलत तरीके से फिर ये जुगाड़ करके पेमेंट कर देगा। वो लीगल तरीके से दिखाएगा कि भैया अब ये कंपनी ऐसा ऐसा काम कर रही है, एफिलिएट कर रही है। लेकिन घुमा खुरा है कि एफिलिएट भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, भले ही वो प्रोडक्ट ला दे, तो आप लोग तो फंस ही जाओगे किसी ना किसी तरीके से। तो इसलिए वो चेक करके देख रहा था। आप लोग 90 डेज़ में दे सकते हो, 180 डेज़ में दे सकते हो, या फिर जब तक ऐश चाहते हो तब तक उनके साथ रह सकते हो। तो ये चीज़ वो पता करने की कोशिश कर रहा था। बाकी मैं देखो अभी उतना जोश में वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, तो आज रात का आप लोग देख लीजिए क्या होता है। उनका जो ये भाई साहब आने ही वाले हैं आप लोगों को अपना बकचोदियाँ वाला कहानी सुनाने के लिए, तो वो सुन लीजिए, फिर कल का देख लेते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि इनको 90 दिन के अंदर 300 करोड़ इसको वापस करना, इनको पेमेंट करना है एसईसी को। अब ये पैसा खुद का देता है या आप लोगों से दोबारा लेके देता है, ये भविष्य बताएगा। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।